रहते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो शोरूम हो, चाहे वो हाउस हो, उसका नंबर हमें इम्पैक्ट करेगा। इज़ दैट क्लियर? अब आपके 5 घर हैं, अब आप कहो कि किसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अब आपको आंसर पता होना चाहिए कि किसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस घर में आप रात को रोज सो रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बहुत अमीर लोग भी हैं जिनके 5-5, 10-10, 20-20 बंगले भी होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो जिस घर में आप रोज रह रहे हो, जहाँ पे आपकी एनर्जीज कनेक्टेड हैं, उस घर का आपको कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे घर हैं, बट आप कभी महीने में 2 महीने में राउंड लगा रहे हो, या किसी को रेंट पे दे रखा है, वो पर्सन रह रहा है, तो आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। आप जिस घर में रह रहे हो उसी घर का वास्तु का इम्पैक्ट आता है और उसी घर के नंबर का इम्पैक्ट आता है। क्लियर है? अब हाउस नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं करेक्टली, क्योंकि ये भी बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है बहुत लोगों के लिए, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ। क्योंकि आप दुनिया में ट्रैवल करोगे, आप देखोगे, आप एक एक किसी कॉन्सेप्ट पे सीमित रह ही नहीं सकते, लिमिट लगा ही नहीं सकते हम कि बस ये फॉर्मूला फॉलो करो और इस फॉर्मूले को फॉलो करके हाउस का नंबर सही से निकल जाएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि हाउस के घर के नंबर हर कॉलोनी में, हर एरिया में, हर स्टेट में बड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आपको साइंटिफिक रीज़न समझा रही हूँ कि दुनिया में किसी का भी घर का एड्रेस आपके सामने आ जाए, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जब भी हम हाउस नंबर की बात करते हैं, तो 2 टाइप की एनर्जीज रहती हैं किसी भी हाउस नंबर में, या हाउस नेम। कई लोगों के हाउस नंबर नहीं होते, हाउस के नेम होते हैं, ठीक है। तो एक होता है स्टैग्नेंट पार्ट, STAGNANT, स्टैग्नेंट। और एक चीज़ और, जो भी लोग ये बोलते हैं मैं रेंट पे रहता हूँ, रहती हूँ, मेरी आप सबसे विनती है, आप कहीं भी रहते हो, जहाँ रहते हो वहाँ का इम्पैक्ट आएगा। इट डज़ नॉट मैटर कि आपका घर अपना खरीदा हुआ है या आप रेंट, अगर आप रेंट पे भी दे रहे हो तो रेंट के पैसे तो देते हो ना वहाँ पे। मैं कह रही हूँ आप कहीं पे भी रह रहे हो, आप पैसे भी नहीं दे रहे रेंट के, तो भी उस घर का प्रभाव आपके ऊपर आता है। क्योंकि वास्तु का मतलब ये वास प्लस तू, जहाँ पे आप वास कर रहे हो वहाँ की एनर्जीज आपको इन्फ्लुएंस करेंगी। इट डज़ नॉट मैटर वो आप फ्री में मिला हुआ है, पैसों में मिला हुआ है, खरीदा हुआ है, किसी से गिफ्ट में मिल गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। चाहे आप एक कमरे में रह रहे हो, चाहे आप राजमहल में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, उस जगह का प्रभाव आपके ऊपर 100% नहीं, 1000% आता ही आता है। और सबसे बड़ी मिथ बस्ट कर देती हूँ मैं आपके सामने। आपके घर का तो प्रभाव आ ही रहा है आपके ऊपर, उसमें तो कोई दो राहें नहीं है। आपके घर के आसपास जो चीज़ें हैं उसका भी 2000% इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। अभी मैंने लास्ट वीक ही किसी का वास्तु करा था। उनका इंडिपेंडेंट हाउस है दिल्ली में, कीर्ति नगर में। उनके घर के, मैंने उनसे, उनका इंडिपेंडेंट हाउस है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर की बोरिंग का है। घर इंडिपेंडेंट हाउस है तो घर में बोरिंग तो होगी ना कहीं ना कहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता बोरिंग नहीं हो। तो उन्होंने कहा घर में तो नहीं है। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि घर में बोरिंग नहीं है, पानी का सोर्स कहाँ से आपके यहाँ। 2-3 बार ऐसे ही होता रहा, बोरिंग नहीं है, घर के अंदर नहीं है, घर के अंदर नहीं है। तो फिर मैंने पूछा बोरिंग कहाँ, मतलब पानी का सोर्स, कह रही घर में नहीं है, घर के पीछे है। मतलब हमारी 4 बाउंड्री जो है घर की, उसमें नहीं आ रही, उसके जस्ट पीछे है। तो उनकी बोरिंग आ रही थी साउथ ईस्ट में, साउथ से साउथ ईस्ट के बीच की कहीं कहीं पे बोरिंग आ रही थी, बट घर के पीछे वाली साइड पे थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके हस्बैंड के ऊपर काफ़ी सारे लीगल इश्यूज, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, और बिज़नेस में पैसा जहाँ लगाते हैं वहाँ लोग पेमेंट नहीं देते, पेमेंट्स रुक जाती हैं, और आपके हस्बैंड को गुस्सा बहुत आता है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। मैंने 5 चीज़ें लगातार पूछी और शी वॉज शॉक्ड, उसका मुंह खुला का खुला रह गया कि ये कैसे पॉसिबल है। 25 साल से, कह रही हैं लगभग 24-25 साल से मेरे हस्बैंड के बिज़नेस को लेके काफ़ी सारे लीगल इश्यूज़, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में रहते हैं और हमारी लड़ाई इसी बात पे होती है। तो मैंने कहा कि अब अगर आप कह रहे हो कि बोरिंग आपके घर के बाहर है, तो आप सोचो कितना इम्पैक्ट वो आपको दे रही है। सिर्फ बोरिंग देख के मैंने बताया था उनकी। या आप कहीं पे भी खुद भी ट्राई कर सकते हो, जो मैं आपको टिप दे रही हूँ, ये सब टिप्स मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको, कोई वास्तु कोर्स में नहीं बताने वाला। बहुत वास्तु कोर्स जो आपको सिखाएगा ना, वो आपको 30-40% चीज़ से ज़्यादा नहीं बता सकता कोई भी।
मैक्सिमम चीज़ें लोग रखते हैं वास्तु कंसल्टेशन में बताने के लिए, क्योंकि कोर्स की फ़ीस कम मिलती है, कंसल्टेशन में ज़्यादा मिलती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप कहीं पे भी आंख बंद करके ब्लाइंड प्रेडिक्शन दे सकते हो। अगर किसी के साउथ से लेके साउथ ईस्ट में बोरिंग आ रही है पानी की, लगातार 5 प्रेडिक्शन दे देना, वो चरणों में पड़ जाएगा आपके इंसान। जो अभी बताई हैं वही। ठीक है, तो हाँ, मैं ये बता रही थी, घर के अंदर का भी इम्पैक्ट आता है और घर के आसपास जो आपकी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो उसका भी 2000% असर आता है। और आज हम पढ़ रहे हैं हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी, मीन्स कि हाउस नंबर का क्या इम्पैक्ट आता है। अब देखो, हाउस नंबर का इम्पैक्ट तो हर एक मेंबर पे आता है, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आता है वो आता है ब्रेड अर्नर पे। मतलब, अब ब्रेड अर्नर का मतलब ये नहीं है जो ब्रेड खरीद के ला रहा है कुछ लोग ऐसे समझ सकते हैं। ब्रेड अर्नर मतलब घर का जो मेन पर्सन है, हेड ऑफ द फैमिली, जो आपके घर में बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो अर्निंग मेंबर है, जो घर चला रहा है मेनली। अब आपका हस्बैंड वाइफ दोनों ही चला रहे हैं तो दोनों से मैच कर लो, पर कोई तो हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, कि हाँ भाई सारे घर घर आपके ऊपर डिपेंड है, कोई ना कोई तो मेन पर्सन होता ही है। तो घर का नंबर उससे तो ज़रूर मैच होना चाहिए जो फैमिली को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पॉइंट्स क्लियर हुए आपको? ठीक। और मैं ना उन्हीं लोगों को कंसीडर करूँगी जो मुझे वीडियो पे दिख रहे हैं, जो वीडियो ऑफ करके हैं। अब मैंने छोड़ दिया उनको उनके बारे में सोचना। इतने साल हो गए बोलते बोलते वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो, अभी तक तो आपको याद हो जानी चाहिए थी ये लाइन। अब बात आती है हाउस नंबर कैलकुलेशन की। तो मैंने बताया था हाउस नंबर कैलकुलेशन में 2 पार्ट होते हैं, एक स्टैग्नेंट और एक मूविंग। लिख लो उसको, लिख लो, स्टैग्नेंट एंड मूविंग। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, जो रुक गया है। मैंने इसकी स्पेलिंग भी लिख दी है चैट पे, अगर किसी के लिए दिक्कत हो रही है समझने में तो। स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ। मूविंग का मतलब हो रहा है जो चेंज हो रहा है। ऐसा ही होता है। अब मान लो एक कॉलोनी है जिसमें 20 घर हैं या 25 घर हैं। अब उसमें घर के एड्रेस हैं C12/501। फिर दूसरे घर का एड्रेस है C12/502, फिर C12/503, C12, C12, 503, 504, 505, 506। तो इसमें स्टैग्नेंट क्या है? फिक्स। स्टैग्नेंट मतलब फिक्स है C12, क्योंकि वो तो ब्लॉक है, उस ब्लॉक में तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं। बट मूविंग क्या है? 501, 502, 503, 504। अब कई ना समझ लोग क्या करते हैं, मतलब बेवकूफ़ी बोलूँगी मैं लिटरली, बेवकूफ़ी क्या करते हैं कि वो कई लोग ऐसे समझते हैं कि 501, 502, 503 तो 50 सब में रिपीट हो रहा है, तो वो क्या कहते हैं हाउस नंबर 1 ही कंसीडर किया जाएगा। मान लो 501 है, मेरे हिसाब से 501 का रिजल्ट आएगा, 501 का रिजल्ट आएगा, मतलब 6 का रिजल्ट आएगा। पर कुछ बहुत ज्ञानी लोग कहते हैं कि 501 में 1 का रिजल्ट आएगा, पर ये मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली गलत है। और मैं किसी भी चीज़ को बोल रही हूँ तो मैं प्रैक्टिस करके बोलती हूँ, ऐसे रैंडमली किसी के सुनने से कहने से नहीं बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी आपके घर पे आ रहा है तो आप उसको 1 बोलोगे क्या? वो कैसे पहुँचेगा आपके घर पे? भाई 1 की तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना आपके। क्या मीनिंग है? 1, 2, 3, 4 का कोई मीनिंग ही नहीं है। आपके जो घर की एनर्जी है वो 501 से क्रिएट हो रही है, इस वाले एग्जाम्पल में C12 501 में। तो उस ब्लॉक में पर्टिकुलर 501 तो यूनिक है ना। C12 में अगर मानो 20 घर हैं तो 20 घर में 501 इज यूनिक, तो 501 का रिजल्ट आएगा। अब मानो जो सोसाइटीज़ होती हैं, आपका B ब्लॉक है, आपके घर का एड्रेस है B406, तो B ब्लॉक में तो बहुत सारे फ्लैट्स आ रहे होंगे, तो आप क्या कंसीडर करोगे? 406। 406 का मतलब क्या है? 4th फ्लोर पे 6ठा नंबर का घर। अगर आप 6 लिख दोगे तो कोई सेंस नहीं है। 6 नंबर तो
फर्स्ट फ्लोर पे भी होगा, सेकंड फ्लोर पे भी होगा, थर्ड फ्लोर पे भी होगा, कोई सेंस नहीं है उसका। 406 का सेंस है कि वो फोर्थ फ्लोर पे छठे नंबर का घर है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ कि आपको समझ में आया कि जब भी हम हाउस एड्रेस, शॉप एड्रेस, ऑफिस एड्रेस कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी पार्ट स्टेगनेंट है, मतलब फिक्स है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉमन है। पर जो चेंज हो रहा है, जो मूव हो रहा है, उसको प्लस करेंगे हम। कितने लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई है? अनम्यूट करके बताओ। जी मैम। मैम समझ समझ में में आ गया। ये आ गई समझ समझ में आ गया। मुझे। समझ में आ जी गया। मैम, आ गया। बिल्कुल समझ समझ में आ में आ गया गया। मैडम। समझ में आ गया। वन थैंक टाइम यू। रिपीट प्लीज। प्लस कर। मैम वन अगर टाइम फोन एक्सप्लेन मैम। समझ आ गया मैम। एक तो जो वीडियो ऑफ करके बोल रहे हैं उनकी मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाली, स्ट्रिक्टली। मैम हाँ बोलिए। मैम का कोड का मतलब प्रेशर एक तो या दूसरा कौन सा था? मैम स्ट्रीट नंबर भी काउंट नहीं होगा सुनो ना? सुनो, ऐसे मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी, वन बाय वन अनम्यूट कर रही हूँ। संजय जी, अंजलि, फिर आगे। मैम मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि C12 406, तो C12 को तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो तो स्टैग्नेंट पार्ट में आ गया। मगर 406 का मतलब हो गया, उसको टोटल अपना जोड़ लेंगे, वो हाँ, अपने चार सौ लिए छः जोड़ को सिंगल डिजिट में ले आओ। 406 का मतलब 10 हो गया, 10 इज इक्वल टू 1 हो गया। 1 हो गया। तो मतलब वो 1 को कैलकुलेट करेंगे हम अपने लिए, कि 1 से हमारा मैच मतलब। करना है कि 1 की एनर्जी से आपको मैच करना है, वो मैं अभी आगे बताऊंगी, बट अभी बस कैलकुलेशन तक करके रख लो आप सब। अच्छा, और मैम जैसे ये ऑब्लिक आते हैं, जैसे 3A ऑब्लिक ऑब्लिक वाला इतना। पार्ट ही क्या हो गया? ऑब्लिक का मतलब ही यही है कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। ऑब्लिक का मतलब ही यही है। अच्छा ठीक है है ना? मैम, ठीक है। जैसे सी ठीक। बारह ऑब्लिक बटा, ऑब्लिक को बटा भी बोलते हैं, C12 ऑब्लिक 498, लेट सपोज। तो ऑब्लिक का मतलब क्या है कि C12 अलग पार्ट है और 498 अलग पार्ट है। तो जो बटा लगाते हैं ना या ऑब्लिक लगाते हैं, उसका मतलब यही है कि आप सेपरेट कर रहे हो दो एड्रेस को। ठीक है, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। हाँ जी। हाँ मैम, मुझे ये पूछना है जैसे स्ट्रीट नंबर भी काउंट नहीं होते ना, जैसे 48 स्ट्रीट, 47 स्ट्रीट, वहां पे उस 48 स्ट्रीट में तो कितने सारे घर आएंगे, वो भी काउंट हाँ, नहीं अब होगा ना आप बीच में? जैसे आप कनाडा रहते हो तो वहाँ पे हाँ एड्रेस जी। कैसे हैं बताओ? जैसे मेरे हमारे यहाँ पे ऐसे चलता है, मेरे हाउस नंबर का एड्रेस है 1768 48 स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट, ऐसे चलता है हाँ, तो मतलब कि। आपका जो यूनिक हाँ एड्रेस है ना 1768 हुआ, हाँ जी, हाँ जी, तो वही वो काउंट कंसीडर होगा। होगा ना ये? ठीक है मैम, ठीक है, जस्ट थैंक यू मैम। जी। माधुरी जी, और हाँ जी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, बोलिए। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, माधुरी मैम, बोलिए। मैडम जैसे सोसाइटीज के फ्लैट्स होते हैं उसमें जैसे सी ब्लॉक है और 17 फ्लोर है और हाउस नंबर जैसे 1702 है। 1702 तो काउंट उसमें होगा। मगर फ्लोर तो 17 है। तो एक फ्लोर तो एक ही है ना, 17 फ्लोर रिपीट थोड़ी हो रहा है। नहीं, जैसे 17 फ्लोर पे दो हाउस होते हैं, है हम्म। ना? तो हम्म। ये रनिंग में आ जाता है ना 17? नहीं। 1702 काउंट होगा क्योंकि 1702 पूरी बिल्डिंग में तो और कहीं नहीं है ना। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो चेंजेबल हो गया, वो यूनिक हो गया। तो इसका मतलब 10 हुआ, 1 नंबर हुआ। बिल्कुल। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू। आरती जी। मैम वही क्वेश्चन है जो मैम ने पूछा, जैसे थर्ड फ्लोर है, तो 6 आपका फ्लैट्स तीन हैं, सौ तो वो एक एनर्जी। 301 काउंट हाँ। होगा आपका। टू ए ऑब्लिक 301 है, तो 2A आपका ब्लॉक है, तो आप 301 काउंट करोगे। 301 मतलब 4। अच्छा, चाहे कितने भी फ्लैट्स हो तो एनर्जी डिवाइड, कुछ ऐसा कुछ नहीं कॉन्सेप्ट होता कि वो डिवाइड होगी फ्लैट्स में या कुछ नहीं ऐसे? नहीं, कितने फ्लैट होते हैं एक फ्लोर पे? 4, 6। 6 है जैसे हाँ, हमारे में, हाँ। फिक्स होता है वो तो एक फ्लोर पे इतने ही होते हैं, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे। हाँ जी। तो हाँ जी। तो आप उसी को ही काउंट करोगे, 301 को। मैम हमने पहले किसी से सीखा, लोशो सीखा, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया कि ब्लॉक को हटा दो, फ्लोर में अगर 6 फ्लैट्स है तो एनर्जी डिवाइड होगी, और आप अपना जो यूनिक अपना जो नंबर है वो लो खाली। तो बड़ी मैंने कंफ्यूजन आपके है ये बोलने हाउस मैंने नंबर में। आपको तो पहले बोलने से हाँ, पहले ही बता दिया कि बहुत ज्ञानी लोग हैं। बहुत कंफ्यूजन है, हाँ जी, हाउस नंबर वाले में। अरे, आपको ठीक है। कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रही हूँ, आप वो जो महापुरुष थे, उनके हिसाब से नंबर अपना लिख लो। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना उनके हिसाब हाँ। से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अभी जी। और मेरे हिसाब से 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, हाँ अभी मैं जी। हाउस नंबर 1 और 4 दोनों ही बताऊंगी, अब आप मैच कर लेना, सिंपल।
अच्छा, तो मैम जैसे अभी हमने ना नंबर प्लेट नहीं लगा रखी, तो वो चीज इम्पैक्ट डालती है कि आप लगा रहे हो कि नहीं लगा आप रहे लगा रहे उससे? हो चाहे नहीं लगा रहे हो, उसका इम्पैक्ट तो हाँ। पड़ेगा। ओके। क्योंकि उस भाई आप किसी को भी अपने घर बुला रहे हो, आपके घर कोई रात दिन एड्रेस तो कुरियर आ वही रहा दे है, रहे कुछ हैं। भी आ रहा है, तो घर पे ही तो पहुंच रहा है ना 301 पे। तो जैसे मैम 4 आता है, तो आप बताइए कि लगानी चाहिए, जैसे अभी नहीं लगाई हुई हमने, रेमेडी करके तो क्या लगाना। करना चाहिए? रेमेडी करके लगाना। अच्छा। वैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है 4 की और 8 की कोई रेमेडी 10-20% काम करती होगी, 25% काम कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होता। ज़्यादातर पूरे संसार में, ब्रह्मांड में जो घर खाली मिलेंगे, चाहे सेल के लिए मिले, चाहे रेंट के लिए मिले, चाहे परचेज के लिए मिले, 4 और 8 वाले मिलेंगे। मैंने इतना टेस्ट कर लिया इस पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैम जैसे मेरे हस्बैंड की ना राहु की महादशा है, और हम्म। देखो 4 नंबर ही मिला हमें। वो वैसे ही मिलता है, अगर आप तो वो एस्ट्रोलॉजी है से ना। कनेक्ट करोगे, जो आपकी दशा चल रही है हाँ। ना, उसी दशा की गाड़ी खरीदोगे, उसी दशा का घर मिलेगा, उसी हाँ। दशा से रिलेटेड सामान आएगा, सब कुछ वही होता है। हाँ। तो ये दशा का इम्पैक्ट क्योंकि पड़ता गाड़ी के लिए है। तो मुझे तब तक मैं पढ़ चुकी थी, समझ आ गया। फ्लैट के लिए तब तक पढ़ा नहीं था, देखो 4 ही मिला, मतलब क्योंकि वो टाइम ही वैसा चल रहा है, वैसे आपने जो दशा ही वही प्रॉब्लम्स चल मुझे रही है। आज तक बता रखी हैं अपनी, 4 हाँ। से रिलेट होती हैं, 1 से तो होती नहीं है वो। हम्म। ठीक है मैम। डोंट वरी, करते हैं कुछ। हाँ, जो है ठीक है, अच्छा है। हाँ ठीक है, ठीक है। पता होना चाहिए थैंक यू। ताकि हम उसके हिसाब से एक्शंस ले सकें, है ना। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अंजलि जी आपको सुन रही हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम जैसे फ्लोर होता है, फ्लोर में सिर्फ फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होता है और नंबर तो सेम ही होता है। जैसे मेरा T179 है फर्स्ट फ्लोर, तो इसमें क्या है, नंबर ही काउंट होएगा सबका, तीनों का इम्पैक्ट तीनों फ्लोर पे एक जैसा ही आएगा। हाँ, जो इंडिपेंडेंट घर होते हैं ना, उस पे अब डिपेंड करता है। दो कंडीशंस हैं कि मानो एक इंसान का पूरा घर है अपना, वो खुद ही रह रहा है, तीनों फ्लोर उसके अपने ही हैं, तो जो मेन हाउस नंबर है उसका पूरा इम्पैक्ट आएगा उस तीनों, मतलब तीनों का नहीं आएगा, जो घर का एड्रेस है उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो पूरा घर उसका अपना है। हाँ जी, हाँ जी। बट जहाँ पे फ्लोर सिस्टम होते हैं, जैसे आपने बोला D601, मानो लेट सपोज D601, अब उसमें फर्स्ट हाँ, फ्लोर पे कोई और रह रहा है, सेकंड फ्लोर पे कोई और रह रहा है, थर्ड फ्लोर पे कोई और रह रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो 601 प्लस फर्स्ट फ्लोर पे जो रह रहा है वो 1 को ऐड कर लेगा, 601 जो सेकंड फ्लोर पे रह रहा है वो 2 को ऐड कर लेगा, जो तीसरे पे रह रहा है वो तीसरे को ऐड कर लेगा। और जो ग्राउंड पे है वो। ग्राउंड तो जीरो ही होता है, तो उस पे अच्छा। वही 601 का इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, ठीक है। जैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते तो सारा एक काउंट काम करेंगे। सारा सारा जो मसला है वो है आपकी एनर्जीज जो कनेक्ट हो रही हैं, बस। आप एक कॉन्सेप्ट समझ लो पूरे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में, कि इंडिविजुअली आपको जो चीज़ इम्पैक्ट कर रही है उसका असर आएगा। जैसे कि मैंने घर का एग्जांपल दिया अभी, कि एक घर पूरा आपका अपना है, तो अलग अलग फ्लोर का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा घर आपका अपना है। पर ठीक अगर है। उसी घर में 3 अलग अलग फैमिलीज रह रही हैं, तो उनका अपने फ्लोर से ही मतलब है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। जो घर का मेन एड्रेस है उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, प्लस जिस फ्लोर पे वो रह रहे हैं उसका नंबर जुड़ जाएगा उनके साथ। ठीक है मैम। क्योंकि क्यों जुड़ेगा, क्योंकि वो इंसान अपने घर के बाहर लिखेगा ना फर्स्ट फ्लोर। अगर मानो किसी कुरियर वाले को बुलाना है, किसी को भी बुलाना है, तो आप क्या लिखोगे, D601 फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, हाँ जी। D601 सेकंड फ्लोर, तो सेकंड इसलिए फ्लोर, उस हाँ। नंबर की एनर्जी जुड़ जाएगी उसके साथ। ठीक है मैम। तो थैंक यू। इसमें ना रट नहीं सकते, देखो रटोगे तो हमेशा गलत करोगे, कंफ्यूज रहोगे। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको यूनिकली जो एनर्जी गवर्न कर रही है उसको ही कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है। अनु पवार जी, वीडियो ऑन है आपकी? वीडियो ऑन है तो अनम्यूट करो। यस मैम। जी, जैसे आपने मैम भेजा। जैसे 985/2 है, तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे इंडिविजुअल घर है। इंडिपेंडेंट घर है आपका, 985/2, है ना। हाँ। अब ये बताओ, आपके हाँ। घर में जो लेफ्ट साइड पे घर है उसका एड्रेस क्या है? 984/2 है। 984/2 है। हम्म। और उसके राइट हैंड में जो घर है उसका क्या एड्रेस है? कोई घर नहीं है। चलो, जो 984 है उसके बराबर में क्या एड्रेस है?
पता नहीं। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि आपका 985/2 है, आपके बराबर वाले का 984/2 है, अगर उसके बराबर वाले का 983/2 है तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, है ना? सिर्फ तो 985 को तो ना कैलकुलेट चेंज क्या करना हो रहा है, 985, 983, 982 ऐसे चेंज हो रहा है, तो आप 985 को कैलकुलेट करोगे। सबको समझ में आ रहा है? इन सब के एग्जाम्पल से आपको भी तो क्लियर हो रहा होगा ना? तो सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है, जो चीज चेंज हो रही है उसको कैलकुलेट करना है, बस दैट्स इट। अगर अपर ग्राउंड फ्लोर है तो उसे फर्स्ट फ्लोर बोलेंगे, हाँ जी। लिफ्ट में क्या लिखा है, लिफ्ट को छोड़ दो, आप अपने घर के बाहर जो एड्रेस लिखते हो उसको देखो। लिफ्ट में तो 1000 लोग जा रहे हैं ना रात दिन, लिफ्ट के नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके घर के बाहर आप जो एड्रेस लगाते हो उससे फर्क पड़ता है। अब बात आती है, मैम हमारे घर के बाहर तो कोई नंबर ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं कि बस हम तो घर का नाम है पर नंबर कुछ नहीं है, तो घर का नेम कैसे कैलकुलेट होता है? हम्म, हम्म, तो आपके घर का कोई भी नाम है, जैसे कि मानो मन्नत है आपके घर का नाम, आप घर के बाहर लिखते हो मन्नत, यहाँ पे लिखते हो, तो आपको इस टेबल से कैलकुलेट करना है घर का नाम, तो उस जो भी नंबर आएगा वो सिंगल डिजिट में, उसका असर आपके घर के बाहर होगा। तो एम की वैल्यू कितनी है, 4, ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 5, तो यहाँ पे 5, 5, ए की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 4, प्लस कर लो कितना आ गया, 10, 11, 12, 12 और 8, 20, मतलब 2। तो अगर आपके घर का नंबर नहीं है पर घर के बाहर आप कोई नाम लिखते हो, तो शेल्डन न्यूमरोलॉजी की टेबल के हिसाब से आप अपने घर का नाम का नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसी नंबर का प्रभाव आपके ऊपर आ रहा होगा। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है चैट पे बताइए प्लीज़, फटाफट से। मैम मेरे एड्रेस में ओनली गली नंबर 6 है, ऐसे मुझे आपके घर पहुंचना है, बस आप क्या लिखोगे, गली नंबर 6 में पहुंच जाओ? ऐसे कैसे पहुंचेंगे गली नंबर 6 में? सोच के बताओ आप। किसने पूछा है? नीलम जी। आप बताओ, आपके घर में मेहमान किसी को बुलाते हो तो कैसे पहुंचता है वो आपके घर पे, ये बताओ। गुड इवनिंग मैम। जी। मैम ये मेरा जो घर है मतलब ये हम लोग लोकेशन देते हैं, जैसे बिहाइंड जोगनी माता मंदिर या बिहाइंड हनुमान मंदिर ऐसे करके, और हस्बैंड का नाम लिख के देते हैं, मतलब हस्बैंड ये का नाम है ना, नाम तो हाँ है ना कुछ ना कुछ, हाँ तो नाम यानी है कि हस्बैंड का नाम देते हो घर को ढूंढने के लिए, तो हस्बैंड जी, के और नेम लोकेशन का नंबर, जी, लोकेशन और का तो कोई गली नंबर ही चलता नहीं है। होता। नहीं, और गली नंबर चलता है मैम, जैसे मैं एमपी में रहती हूँ सतना में, तो छोटा शहर है, ठीक तो है, वहाँ गली चलता है, स्ट्रीट नंबर ये, स्ट्रीट नंबर वो, बस। वो तो स्ट्रीट नंबर में तो बहुत सारे घर आ रहे होंगे, जी, बहुत ठीक है, सारे जी। तो यानी कि पर आपके हस्बैंड का नाम तो यूनिक है उस एरिया में, जी तो आप जी हस्बैंड का नेम नंबर कैलकुलेट करो, तो उनका जो नेम नंबर आ रहा होगा उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा होगा। मैम एक क्वेश्चन और था कि मैं तो भी वास्तु की मेंबरशिप नहीं ली हूँ, किस लिए की, क्योंकि मुझे ना ये दिशाएं समझ में नहीं आती और मैं कंफ्यूज बहुत हूँ। प्रॉब्लम तो मतलब मेरे हस्बैंड भी वास्तु के हिसाब से घर बनवाए हैं जितना उनको नॉलेज था, लेकिन चाहती बहुत कुछ हूँ, जानना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझको समझ में नहीं आएगा, क्लास भी मिस हो जा रही है मेरी, तो वही मैं सोच रही थी मैम कि कैसे होगा। दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। मैम बहुत सारी क्लास आपसे ली भी हूँ, हम्म। सीखती हूँ, लेकिन किसी पर जैसे आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरों को सिखाते हैं बताते हैं, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मैं किसी को बता सकूं। कॉन्फिडेंस ना प्रैक्टिस के साथ आता है, ये आप लिख लो दीवार पे अपनी, कहीं पे भी, आप नहीं आप सब, क्योंकि ये क्वेश्चन हर क्लास में कोई ना कोई पूछता है कि कॉन्फिडेंस जी नहीं आता आपके जैसा या उसके जैसा या उसके जैसा।
कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है और किसी चीज़ से नहीं आ सकता। और आप हनुमान जी की पूजा कर लोगे तो जल्दी आ जाएगा, वो बात अलग है। पर जो असली कॉन्फिडेंस आता है वो तब आता है जब आप उस सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हो। और सिर्फ खुद अकेले प्रैक्टिस करोगे तो नहीं है, लोगों से डील करो, ठीक है। नए नए कस्टमर से, हाँ, नए नए क्लाइंट लोगों से। से बात करो, चाहे मैम यही सबसे लगता है ना पहले कि तो हम कहीं गलत ना कर दे कुछ। अरे भाई, इंसान है, इंसान गलतियां करते हैं। जानबूझ के मत करो कि जानबूझ के गलती कर रहे हो, भूल चूक गलती जी भगवान माफ करते हैं। और पहले मैम, पढ़ तो लो वो सब्जेक्ट वास्तु को। वाला मैं, वही वही वास्तु वाला मैं सीखना चाहती हूँ। तो हम्म। मुझे यही लगता है कि मैं सीख पाऊंगी कि नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि आप ये मतलब सोचो मुझे ना, ये मैं एक ही दिशाएं नहीं लाइन समझ बोलती में हूँ, अब तो आती आप हैं। लोगों को भी याद हो चुकी होंगी वो लाइनें। लोग जी मैम। चंद्रमा पे जा रहे हैं, हम जैसे लोग ही जा रहे हैं चंद्रमा पे, और रह के भी आ रहे हैं। तो आप जरा सी वास्तु की डायरेक्शंस नहीं समझ पाओगे, सोच के देखो। आप फैमिली चला रहे हो, वो आसान काम है? इतना जी टफ मैम। काम कर रहे हो, तो ये वास्तु की डायरेक्शन समझने में कौन सी महाभारत है? 2 दिन पढ़ोगे आराम से समझ में आ जाएगा सब। तो मैम मेरे यहाँ भी बोरिंग है, तो ये सारी चीजें हम लोगों पे भी अप्लाइड होगी, जो आपने भी सबके एग्जाम्पल ऊपर दिया था। सबके ऊपर ही होती हैं वो तो, भेदभाव नहीं करता भगवान किसी के साथ भी। ठीक है मैम। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ाने दो मुझे, बहुत सारा टॉपिक कवर कराना है मुझे। चलो, हाँ, अब आपने अपना हाउस का नंबर 1 से लेके 9 तक तो कैलकुलेट कर लिया होगा, उसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं सिंगल डिजिट में। 1 से लेके 9 तक ही आएगा, ठीक है। आज मैं हाउस नंबर के मीनिंग लिखवा रही हूँ, वही हो पाएंगे इतनी देर में। नेक्स्ट क्लास में BN DN से भी मैच करके बताऊंगी कि कैसे देखते हैं कि लकी है या अनलकी है। पर कुछ कुछ हाउस नंबर तो अनलकी ही होते हैं, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल 4 और 8, ये फिक्स है कि जिसके घर का नंबर टोटल 4 पे आ रहा होगा या 8 आ रहा होगा, उस घर में मल्टीपल परेशानियां होती ही होती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डेट ऑफ बर्थ। फोर एंड 8, 4 नंबर और 8 नंबर। 7 नंबर में भी मैंने क्या देखा है, मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताऊंगी जो प्रैक्टिकली मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सालों में, वो चीज़ें बता रही हूँ। जो इधर उधर बुक में लिखी होती हैं, इसने बोली उसने बोली, मुझे वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती पढ़ानी, अगर वो रिलेट नहीं हो रही तो। पर लोग ऐसा ही फॉलो करते हैं कि उसमें से कॉपी मार ली, इसमें से बुक में से कॉपी मार ली, चाहे वो रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने आज तक यही ऑब्जर्व किया है 8 से 9 सालों के बीच में कि 4 नंबर और 8 नंबर के घर सबको दुख दर्द परेशानियां देते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो घर एम्प्टी मिलेंगे, वेकेंट मिलेंगे बिकने के लिए या रेंट के लिए, उनका टोटल करके देख लेना, 4 और 8 वाले ही मिलेंगे 90% से ज़्यादा। क्यों खाली मिलते हैं? क्योंकि दुखी होकर लोग उन घर को छोड़ देते हैं और वो खाली पड़े रहते हैं। बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिनको बाकी के नंबर्स मिल जाते हैं अपने हिसाब से। 4 और 8 की लिटरली बताऊं तो कोई रेमेडी नहीं होती। आप कुछ ट्राई कर सकते हो, वो आपको 20-25% शायद रिजल्ट दे दे। अदरवाइज 4 और 8 के घर की एनर्जी इतनी ख़राब होती है कि उनका वास्तु भी ख़राब मिलेगा आपको। चैलेंज है ये मेरा। जो 4 नंबर के और 8 नंबर के घर होंगे उनका वास्तु ऑटोमेटिकली ख़राब मिलेगा, बहुत ज़्यादा। और ऐसे दोष होंगे कि आप उसको करेक्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी मैं रेमेडीज बताऊंगी, आप करके देख लो कि आपकी कुंडली कितनी अच्छी लेकर आए हो, उस पर डिपेंड करता है कि थोड़ा बहुत 20-25% असर मिल सकता है। अगर कुंडली भी खराब, घर भी खराब, फिर तो राम 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 नाम ही जाप करो रात दिन, और कुछ नहीं। और अगर कुंडली अच्छी है तो शायद 25% असर मिल जाए। मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, ना मेरे को डराना आता, आपको पता है आज तक मैं किसी कोर्स में, मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं है डराना, पर मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है,
आप बीच में क्वेश्चंस प्लीज़ मत पूछना, मेरे माइंड से स्लिप हो जाएगा, आपका ही लॉस होगा, क्योंकि मैं जो बोलने वाली हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वही बोलने वाली हूँ, और वो स्लिप ना हो जाए दिमाग से। तो आप सुनो बस, ठीक है। जो पीडीएफ में लिखा है वो तो पीडीएफ में दे दूँगी, जो अलग से चीज़ें ऑब्जर्व किए हैं वो बता रही हूँ। तो 1 नंबर का जो घर होता है, हाउस नंबर 1, वो अच्छा होता है सबके लिए। बस जिनका BN या DN 6 या 8 होता है उनके लिए फेवरेबल नहीं होता। जिनका भी BN या DN 6 या 8 होगा उनके लिए हाउस नंबर 1 फेवरेबल नहीं होता। या तो रिलेशनशिप के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, या फाइनेंसेस, बिजनेस, करियर में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब 1 हाउस नंबर की वैसे क्वालिटी क्या होती है कि उस घर में जो भी लोग रहते हैं उनके लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है, पॉजिटिव तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इंडिपेंडेंट सोच वाले लोग होते हैं, मतलब घर में 4 मेंबर रह रहे हैं तो चारों की सोच क्या होगी, अलग अलग होगी, अपने तरीके से चलना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ जी वो बोल रहा है तो उसकी बात मान लूँ, पापा कुछ बोल रहे हैं, मम्मी कुछ बोल रहे हैं, मतलब सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी, इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे जो इस घर में जो रहने वाले लोग मिलेंगे आपको, ये किसी को ना फॉलो करने वाले नहीं होंगे। ये अपनी एनर्जी क्रिएट करते हैं, अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करते हैं, सेल्फ मेड लोग मिलेंगे आपको। और ऐसे लोगों अगर ये घर नंबर इनको सूट करता है, मतलब अगर इनकी BN DN 6 और 8 नहीं है, तो इनको अपने करियर में भी अच्छी ग्रोथ मिलती है तेज़ी से। और ऐसे लोग सरकारी किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड या अथॉरिटी से रिलेटेड कोई बिजनेस जॉब हो सकता है। मतलब ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो इनका सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। अगर ये गवर्नमेंट का टेंडर कोई भर रहे हैं तो इनका नाम जल्दी आ सकता है। तो सरकार से बेनिफिट मिल सकता है इनको ऐसे घर में। और इनका ना मतलब ये लोग कहीं भी जाएंगे तो इनको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। भीड़ में कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो ऐसे लोगों को तवज्जो मिलती है, तवज्जो मतलब रिस्पेक्ट मिलती है, कि लोग जाएंगे, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे किसी भी भीड़ में खड़े होके। नाम होता है, रिस्पेक्ट मिलती है, लोग पहचानते हैं। और अगर ये मानो किसी का BN या DN 6 और 8 आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम होंगी? ईगो के कारण लड़ाइयाँ बहुत होंगी घर में। ईगो क्लैश बोलते हैं ना, ईगो क्लैशेस घर में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लोग अकेला महसूस कर सकते हैं। 1 मिनट वेट करना आप थोड़ा। हाँ, मैं कहाँ पे थी? हाँ, और एक ना ऐसे लोगों में क्या होता है कि जिनका एंटी होगा ना ये, तो उस घर में ना सारे लोगों को लगता है बस मैं ही सही बोल रहा हूँ या मैं ही सही बोल रही हूँ। ऐसे लोग होते हैं ना घर में कि किसी को सुनने को राजी नहीं होते। उनको लगता है मैं जो बोल रहा हूँ बस वही सही है, वही मानो आप। डोमिनेट करेंगे, हर किसी को सोचेंगे ये मेरे कंट्रोल में रहे, मेरी बात सुने, मेरी ही चले घर में, रॉब रहे मेरा। चाहे सामने वाला व्यक्ति सही बात कर रहा हो पर वो सुनेंगे नहीं। पर जिनके लिए ये नंबर सूटेबल है तो ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? लोगों को प्रभावित करने वाली पर्सनैलिटी, जिससे लोग प्रभावित हों, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे लोगों को अपने घर के मेन गेट पे कुछ ना कुछ रेड कलर का या गोल्डन कलर का कुछ डेकोर आइटम, कुछ ना कुछ यूज़ करना चाहिए।
जिनका घर का हाउस नंबर मतलब 1 है। अब मैंने ये नहीं बोला घर के मेन गेट को लाल कलर का पुतवा दो, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कौन सी डायरेक्शन में आपका घर आ रहा है। मैंने क्या बोला, रेड या गोल्डन कलर का कुछ ना कुछ मेन गेट पे छोटा सा कोई कुछ भी चीज़ हो सकती है। कॉपर का सन लगा सकते हो आप छोटे साइज़ में, तो उससे और ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मैं अनम्यूट कर रही हूँ। कितने लोगों का आ रहा है हाउस नंबर 1 जो भी रिलेट कर पा रहे हैं, एक बार बताओ। सही है मैडम। करेक्ट है। एक बात बोलनी थी, कॉपर का सन लगाएंगे तो एक नंबर पे वापस, क्योंकि सन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो और पावरफुल नहीं हो जाएगा क्या? एक भाई नंबर 1 नंबर को ही तो सिग्निफाई करता है ना कॉपर का सन। मैम एक तो याद नहीं, करके आपने भी जैसे रखिएगा, एक का आपने बोला ना, ईगो आएगा या वैसा रहेगा, तो फिर ज्यादा इगोइस्टिक हो जाएंगे। एक नंबर मैंने पावरफुल हो गया तो मैंने बोला ज्यादा ऑथोरिटेटिव हो जाएंगे। नहीं, आप एक बार सुनो मैंने क्या बोला। मैंने बोला जिसका BN या DN 6 और 8 है उसके लिए 1 प्रॉब्लमेटिक होगा, उसको ईगो देगा, हाँ, ये बोला ये मैंने। आपने बोला। हाँ, तो जब किसी के लिए एंटी है वो नंबर, तो वो क्यों लगाएगा उसको? हाँ, जिसके लिए जिनको नहीं है फेवरेबल वो है, करे। जिसके लिए फेवरेबल है वो घर, वही करेगा उस काम को। मैम किस किस ओके, डायरेक्शन थैंक में यू। लगा? जी हाँ, मतलब अकॉर्डिंग टू विच डायरेक्शन, मतलब ये रेड की रेमेडी कर सकते हैं इसमें अगर कोई फेवरेट। इसमें डायरेक्शन ही देखनी, क्योंकि घर वो मेन गेट इतना बड़ा है, हम इतनी छोटी सी रेमेडी कर रहे हैं हाउस नंबर के हिसाब से, तो वो किसी डायरेक्शन को प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हम्म, हाँ हाँ बोलो, हेलो। चेतल जी बोलो। अच्छा, हम लोग का है ना फ्लैट नंबर 1 और 2 दोनों ज्वाइन किया हुआ है, तो हमारा जो मेन एंट्रेंस तो एक ही है, तो अभी क्या काउंट करना है, 1 आप के घर 2? के बाहर क्या लिखते हो? घर के बाहर तो कुछ नहीं है, फ्लैट नंबर 1 and 2, 1/2 ऐसा। और घर के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं लोग? नहीं, कुछ ये भी नहीं है, नेम प्लेट भी नहीं है हमारे घर के बाहर, और इट्स लाइक कि हमारा 1 और 2 को कंबाइन कर दिया, तो देयर इज ओनली 1 गेट। तो हम लोग जब एड्रेस लिखते हैं ना, तो 1/2 लिखते हैं एड्रेस के अंदर, तो तब मतलब दोनों फ्लैट है ऐसा। मैं ये कह रही हूँ कि घर के आपके आसपास कोई और घर है, लेफ्ट हाँ राइट है। ऊपर नीचे कुछ तो होंगे हाँ, ना? उसका उसका 3 नंबर है और उसके सामने 4 नंबर है। हाँ, तो आप 1+2 ऐड करोगे, 1 अच्छा, 1+2 दोनों ही ऐड करोगे। ऑल राइट। लेकिन आपने जो ये मुझे 1 नंबर वाले जो ट्रेड्स बोले हैं ना, वो सब मैच हो रहे हैं, तो क्योंकि जनरली मैं तो अगर एड्रेस लिखूँ ना, तो मैं फ्लैट नंबर 1 ही लिखती हूँ उसके अंदर। हाँ, तो अब देखो फिर वही बात आ गई कि आप क्या लिख रहे हो। आपने घर को कौन सी एनर्जी दे रखी है? अगर आप 1 ही लिख रहे हो, तभी तो मैंने आपसे पूछा आप क्या लिखते हो। आपने कहा 1/2 लिखती हूँ। हाँ, मतलब मुझे अगर एड्रेस लिखना है ना, तो जनरली आई राइट 1, समटाइम्स आई राइट 1/2, अदरवाइज आई राइट 1 ओनली। मोस्टली आप अभी 1 लिख आपने रहे जो हो। बोला है ना कि BNDN 8 और 6 वाला है, तो एक्चुअली दिस इज माई मदर्स प्लेस। मैं एक मम्मी के घर सेकंड पे रहने आई हूँ 3 साल से। एक सेकंड रुको, मैं आपको ना अलग से अनम्यूट करती हूँ, डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत। हाँ बोलो। मैं है ना 3 साल से मम्मी के घर पे रहने आई हूँ, ठीक है। तो अभी ये घर में आपने जैसे बोला ना, जिसका BNDN 8 और 6 होगा, तो एक्चुअली मेरे बेटे का 8 और 6 है, छोटे वाले बेटे का। और जब से आया है ना, ही इज नॉट सेटिस्फाइड। उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है, मुझे ये नहीं मिलता है, मुझे वो नहीं मिलता है, मतलब ही इज फेसिंग इश्यूज, मतलब वो मुझे दिख रहा है। हाँ तो फिर और अभी हो रहा है कि वो बोर्डिंग में जा रहा है करके। अच्छा, हाँ तो फिर तो कोई शक ही नहीं है, 1 नंबर का इम्पैक्ट आ रहा है पूरा। हाँ, तो उसके ऊपर तो मुझे रिजल्ट दिख ही रहा है कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड, उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ, आई एम ग्रोइंग, अब आपका मेरा सब BNDN सही क्या है? चल रहा है। आपका BNDN क्या है? मेरा BNDN 9 and 9 है। तो बस 9 के लिए और 1 जब मैं पहले भी यहाँ पर थी, यहाँ पर भी करियर में बहुत ग्रोथ किया था, और अभी वापस आ गई हूँ, तो वापस आई एम ग्रोइंग।
और जब मैं मेरे घर पे गई थी वहां पे डाउनफॉल चालू हुआ था मेरे इन लॉज के यहाँ पे। देखो वापस यहाँ आ गई हूँ तो वापस मेरा ग्रोथ अब चल आपको रहा है। दोनों से प्रूफ कर देती हूँ मैं। 9 और 1 फ्रेंडली होते हैं, मैंने बताया, बस 6 8 को प्रॉब्लम आती है हाँ 1। तो आपके बेटे को हाँ नहीं अच्छा लग रहा उस घर में, आपको हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आप ग्रो कर रहे हो क्योंकि 9 और 1 अच्छे फ्रेंड्स हैं। अगर ये यस 2 होता, सिर्फ 2, तो एंटी हो जाता, हाँ आपके 9 और 2 हार्डकोर एनिमी होते हैं। बराबर। और 3 भी है तो भी 9 का फ्रेंड 3 है, ठीक है। यस तो यस भी, और आपके बेटे का 6 आ रहा है तो 6 के लिए फिर 3 एंटी है। यस चाहे आप उसको 1 कंसीडर करो चाहे 3 कंसीडर करो, दोनों केस में सेम हाँ रिजल्ट आ रहे हैं, हाँ करेक्ट। ठीक है। मतलब चीजें तो 100% मैच हो रही है, आप जो भी बोल रहे हो वो। मैं वो चीज़ बोलती ही नहीं हूँ कि जो चीज़ नहीं मैच होती मैं वो पढ़ाऊंगी ही नहीं लाइफ में, ये आप अपने दिमाग में सब फिक्स कर लो। वो चीज़ें मैं बोल ही नहीं सकती। वो कॉन्फिडेंस, नकली कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊंगी मैं? जो चीज़ मुझे पता है कि नहीं काम कर रही, वो मैं इतने लोगों के सामने कैसे झूठ बोल पाऊंगी इतने कॉन्फिडेंटली? इतना इतना मेरे पे टैलेंट नहीं है। आपने जो जो सिखाया है ना मैम, ये जी। इतना सटीक है कि मेरे प्रिडिक्शंस फेल जाते ही नहीं है। मैं तो ऑलरेडी कहीं से न्यूमेरो वास्तु सीख के आई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे आवाज से सीखना है, आई नीड इट। क्योंकि आपने जो बोला ना, एक चीज गलत नहीं आई है। थैंक यू सो मच। मतलब आप जो सिखाते हो, ऑलरेडी 2 लेक्चर हो गए थे। अभी आज मैं, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। मुझे करना था लेकिन थोड़ा बीच में मिस हो गया, लेकिन मैंने फिर कोई अभी बात एनरोल किया। जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आ गए बस यही बहुत है। मेरा हाँ जो टारगेट होता है ना कुछ भी सिखाने का, वो सिर्फ कोर्स पढ़ाना पैसे कमाना नहीं होता, वो सेकेंडरी सेकेंडरी टारगेट है, वो तो सब गई है दुनिया में। मैं मेनली ये है कि मैं वो चीज़ आपको सबको सिखा पाऊँ जिससे आप रियल लाइफ में बेनिफिट ले पाओ और दूसरों को भी दे पाओ, लाइफ को ईजी कर पाओ किसी की। तो उसी टारगेट से चल रही हूँ, भगवान भी साथ दे रहे हैं। हाँ जी अथर्व। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी वो नंबर का बताया, तो जैसे हमारे घर का फ्लैट नंबर है C10/96 हम्म और हमारा फर्स्ट ही फ्लोर है, तो हम्म इसमें फर्स्ट फ्लोर भी ऐड कंसीडर होगा, तो 96 का तो मैम 15 का 6 बनता है, तो +1 भी हो जाएगा इसमें। अब वो ये बताओ ना, आपका C10/96 है फर्स्ट फ्लोर, हाँ तो जी मैम। ऊपर और कितने फ्लोर हैं? ऊपर नहीं है मैम, फर्स्ट ही फ्लोर है। तो पूरा घर आपका है? हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ, तो जब पूरा घर आपका है तो 96 का रिजल्ट आएगा ना। बट ग्राउंड फ्लोर है मैम, वो किसी और का है। मतलब तो कोई और कौन है? आपकी फैमिली जैसे, का है या फिर कोई और है? नहीं नहीं, अलग है मैम, अलग है, अलग है, नंबर अलग है? अलग है उनका। हाँ जी। मतलब जो रह रहा है वो आपकी ही फैमिली का कोई पर्सन रह रहा है नीचे या कोई और नहीं रह नहीं रहा नहीं, है? नहीं नहीं मैम, कोई और है। अच्छा, तो फिर 96 + 1 करो +1 होगा ना मैम। तो 16 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 आएगा ना, हाँ जी मैम, वही मैं पूछ रहा था। अब 16 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ऐसे घर में क्या होता है कि लोग थोड़ा अलग अलग रहना पसंद करते हैं, सब अपने अपने कमरों में रहना पसंद करते हैं। अगर 7 नंबर का इम्पैक्ट आ रहा है तो मतलब फैमिली लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं मानते इसको। हाँ जी, अलग तो खैर नहीं रहते मैम, हम 3 ही जने हैं मैम। अलग का मतलब है कि एक ही घर में अलग रहना। एक तो हाँ है वो कि तो ठीक है। मैं वो कह रही हूँ, एक अलग हाँ रहना जी, मतलब कि घर के बाहर कैसे रहोगे अलग। एक ही घर हाँ में, जी, जैसे एक ही घर की बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, जैसे 2 नंबर और 6 नंबर वाले जो घर होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं घर के, वो एक साथ खाएंगे, एक साथ पिक्चर देखेंगे, एक साथ बातें करेंगे। हाँ जी, हाँ बट जो जी, 7 वाला नंबर होता है उसमें जितने भी घर के मेंबर्स होंगे, सब अपनी लाइफ में अलग अलग बिजी रहना पसंद करते हैं। एक साथ बैठ के खाना मुश्किल होगा, सबके टाइमिंग्स अलग होंगे, सबको स्पेस चाहिए होगा अपनी लाइफ में। आप दूसरे मेंबर्स के साथ मतलब उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। सब अपनी लाइफ में मस्त रहना पसंद करते हैं, सेक्लूडेड रहना पसंद करते हैं बेसिकली 7 नंबर के हाउस में। ओके। और खैर ऐसा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे ऐसे घर के लोग। हाँ ये है मैम, हाँ ये तो है। ठीक है, मटीरियलिस्टिक गेन्स मिलने में आपको टाइम लग सकता हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ लोगों जी के मैम, लिए बहुत ज़्यादा करना पड़ता है हाँ 7 जी, में। हाँ जी, हो रहा है ऐसा, हाँ जी, हाँ जी मैम। तो 7 का इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक।
थैंक यू मैम। मैम हाउस नंबर 8 है, रूम में कॉपर सन लगाया है। कमरे की बात नहीं हो रही, घर की बाहर की बात हो रही है। अभी हाउस नंबर की बात कर रहे हैं तो घर के बाहर की बात करेंगे। जब अंदर आएंगे तो जो पढ़ाया है फिर वो उससे मैच करेंगे, ठीक है। और इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो घर में लगा रखी हैं उससे तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपने इतनी छोटी छोटी चीज़ें घर में कोई डेकोर आइटम लगा रखी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मानो आपके कोई वॉल इतनी बड़ी है घर की और ये वेस्ट डायरेक्शन की वॉल है, तो वेस्ट किसकी डायरेक्शन होती है? शनि की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने मानो कॉपर सन लगाया हुआ है छोटा सा दीवार पे, तो ये कॉपर सन आपको कोई फ़ायदा तो देगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये गलत डायरेक्शन में लगा हुआ है। बट कोई इतना नुकसान भी नहीं कराएगा ये, क्योंकि जितनी ये वॉल का एरिया है उसके कंपैरिजन में आपने जो यहाँ पे सामान लगाया हुआ है वो बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है? अब जैसे आपकी पूरी बॉडी है, जरा सा आपकी बॉडी पे उंगली पे कट लग जाए तो आप डॉक्टर के पास तो नहीं जाओगे ना स्टिचेस लगवाने, क्योंकि वो छोटा सा कट है, अपने आप हील हो जाएगा। तो कोई भी छोटी मोटी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं आता, कोई जितना आपका एरिया है उसके हिसाब से कोई चीज़ लगी हुई है उसका इम्पैक्ट आता है। तो इतना भी दुखी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप किसी चीज़ को सही डायरेक्शन में लगा दोगे तो ज़रूर उसका फ़र्क ज़रूर मिल जाएगा आपको। जैसे सन की डायरेक्शन ईस्ट होती है, तो अगर आप ईस्ट की घर में ईस्ट के जोन में सन कॉपर के सन को लगाओगे तो उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउस नंबर 2 की। हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 6 बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि घर में रहने का पर्पस क्या होता है कि घर में मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छी रहे, बॉन्डिंग अच्छी रहे, फैमिली में हार्मनी रहे, शांति रहे, बैलेंस रहे, लोग एक दूसरे के इमोशंस को समझें। यही तो काम होता है परिवार का, यस और नो, ठीक है। पर अभी जो मैंने 7 का एग्जाम्पल किया था वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होंगे ना उनको अपने आप से मतलब रहता है थोड़ा, वो साथ में कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। अंदर से प्यार होगा बट वो कनेक्टिविटी जो होती है, टाइम स्पेंड करना, वो नहीं हो पाता साथ वाले घर में। कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, फैमिली के साथ आउटिंग पे घूमने जा रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, वो सब चीज़ें मिस हो जाती हैं 7 नंबर में। ऐसा होता है अथर्व? अब ये 7 था ना आपका। मैम ये वो फैमिली वाला जैसे आप कह रहे हैं कि फैमिली के साथ अलग अलग सब रहते हैं, तो ऐसा तो खैर नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है कि अब प्यार मोहब्बत तो हम 3 जनों में बहुत ज्यादा नहीं है, खाना भी प्यार एक साथ होगा, खाते हैं। मैंने बोला हाँ जी, प्यार होता है ऐसे घर में, बट वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ। हाँ जी। अब वर्किंग है मैम तो वो एक हाँ अलग मतलब बात है। कोई ना कोई रीज़न ऐसा बन जाता है उस घर के मेंबर्स के बीच में कि आप टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। हाँ जी मैम, हाँ जी, प्यार होगा बट हाँ जी, टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, अलग अलग मतलब सब अपने अपने रूम्स में रह रहे हैं, सब अपने में बिजी हैं, सब अपने में एंगेज हैं, इस टाइप की एनर्जी होती है। और वो भी तब जब 7 नंबर आपके लिए अनलकी नहीं है। जैसे मैम मेरा तो BN 7 ही है और DN 4 है। हाँ तो बस आपका 7 से 7 तो मैच कर ही रहा है ना, तो आपको इतनी परेशानी नहीं दे रहा वो तभी। और मेरी मदर का क्योंकि भी मैम 7 है और मेरी सिस्टर का भी 7 है। तो बस बात ही खत्म। तभी तो आपकी 50% चीज़ें रिलेट हो रही हैं, 50% हाँ जी, नहीं हो पा रही, हाँ क्योंकि जी आपके मैम, तीनों के BN 7 है, तो 7 से 7 मैच कर रहा है ना, ठीक है मैम। क्योंकि आप लोग तो ये पहले से मैं, ही स्पिरिचुअल हो, हाँ जी मैम, 7 बाय डिफ़ॉल्ट ही स्पिरिचुअल हो, तो आपको वो एनर्जीज वैसे ही एडजस्ट हो चुके हो आप उस एनर्जी में। मैम ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको थम्स अप या थम्स डाउन? फैमिली लाइफ जैसे आपको आगे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, तो उसमें बहुत डिले होता है। ओके मैम। शादी तो हो गई जैसे आपकी? अगर, नहीं अभी अनमेरिड हूँ मैं। हाँ, करने को अभी एज कितनी हो गई आपकी? अभी मैम 33 है।
हाँ, तो थोड़ा सा तो लेट चल ही रहे हो ना। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वही बात हो गई ना कि मैंने क्या बोला, सेक्लूटेड, थोड़ा लोनलीनेस, थोड़ा तो रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना है तो इसमें थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। तो अगर जैसे मैम घर अगर चेंज कर दें हम्म। तो हम मेरे लिए फिर कौन सा सूटेबल रहेगा मैम अभी नंबर? वो मैं बताऊंगी, उसकी चिंता मत करो, वो ठीक है बताऊंगी। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, मेरे को प्लीज़ आगे बढ़ाने दो, वरना इतने सारे लोगों के क्वेश्चंस लेती रहूंगी तो। हाँ सुहासनी जी, बोलो बोलो, वरना आप गुस्सा हो जाओगे, बोलो। मैम हम्म। मुझे ये पूछना है, अभी आपने 7 के लिए बोला, जैसे मैंने आपको कल बताया था, मेरा BN is 4 एंड मेरा DN is 1। मैं अभी जो घर में रह रही हूँ उसका नंबर 601 है, दैट इज 7। मैं पहले जो घर में रह रही थी उसका 502 नंबर था, वो भी 7 था। मगर आप जो बोल रहे हैं सेक्लूडेड वाला थिंग, मैं और मेरी सिस्टर रह रहे थे यहाँ पर, तो हम लोग में जैसे आप अभी बता रहे वो सेक्लूडेड ज्यादा था, मगर जबकि हम दोनों भी जन 502 में रह रहे थे तो वहां पर नहीं था। तो अरे इसमें मुझे ये 601 पूछना ना, है। मैं बोलना ही नहीं चाहती आपको। 601 502 सब, नहीं मैडम, नहीं नहीं, मैं वैसे सबको बता रही हूँ। 7 की सीरीज में भी जब भी आपको कोई घर ऐसा मिलेगा 106, 601, ये सबसे ज्यादा खराब होगा। हाँ 7 मुझे की वही बता, मतलब मुझे वही बताना था कि मैं ये सबको सिक्स बता जीरो रही हूँ, वन लिख में लो तो पहले ज्यादा ही। प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि 502 में इतना नहीं था। तो मुझे ये पूछना है कि 502 अगर हम करते हैं तो 52 उसका कंपाउंड होता है, 601 का 61 होता है, तो इसकी वजह से है क्या? हाँ ये मेरा हाँ क्वेश्चन हाँ, था, 106 और 601 इसकी वजह से। बहुत, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता नेगेटिव बोलना, पर बहुत ज़्यादा खराब होता है। 7 की सीरीज में सबसे ज़्यादा खराब होता है। तो आपको ये हाँ घर बिल्कुल चेंज करना ही चाहिए, 1000%, विदाउट एनी डाउट। मगर मैडम वास्तु से एकदम 100% वास्तु के हिसाब से है ये घर, ऐसा हो ही एकदम नहीं वास्तु सकता, के हिसाब से हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं 100% सकती। है मैडम। इस पूरे पृथ्वी पे ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जो 100% वास्तु के हिसाब से होगा। चैलेंज कर रही हूँ मैं आपको। मैम बराबर साउथ ईस्ट में मेरा किचन है, साउथ वेस्ट में मेरा बेडरूम है, आप ईस्ट से एंट्रेंस है। आपके हिसाब से हो सकता है वो, पर आप ये किसी रेंट वाला वास्तु। है, मतलब रेंट वाला है ना यहाँ पर मैडम। इतने जितने भी घर हैं हम्म, हमारे ये सोसाइटी में, देर आर टोटल 20 मैं ये कह रही हूँ। 24 फ्लैट्स हैं। ऑल ऑफ देम आर वास्तु वास्तु कंप्लायंट। मतलब मैंने भी किसी स्व- को दिखाया था ये घर शिफ्ट होने के पहले, तो हम्म, मतलब इतना वो था कि मुझे पसंद आया। हाँ मगर हालांकि ये बात अलग है कि ये रेंट वाला घर है, नहीं नहीं, मैंने तो आपको मुझे बोला ज्यादा दिन रहना नहीं कोई है फर्क यहाँ नहीं पर। पड़ता रेंट से और अपने से। इसको आप अपने दिमाग से सब निकाल दो, डिलीट कर दो इस टॉपिक को, कि आप अपने घर में रह रहे हो, खुद का खरीदा हुआ है या आप रेंट पे रह रहे हो, उसको दिमाग से डिलीट कर दो। आप जिस घर में रह रहे हो, जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हो, उसकी एनर्जीज आपके साथ जुड़ जाती हैं और उसका असर पूरा आने लग जाता है 1000%। और दूसरी बात, इस पृथ्वी पे एक भी घर, एक भी महल 100% वास्तु कंप्लाइंट मिल नहीं सकता। ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस जगत में। अब आप जो कह रहे हो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो, क्योंकि आप लोग मेनली 4 डायरेक्शन देखते हो। ईस्ट में यार है, नॉर्थ में यार है, साउथ में यार है, वेस्ट में यार है। उससे नहीं होता घर वास्तु। वास्तु की हम ग्रेडिंग करते हैं 16 जोन्स की। उसके बाद हम उसमें एलिमेंट्स देखते हैं, कलर्स देखते हैं, शेप्स देखते हैं, एनर्जी देखते हैं। तो ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। जो वास्तु के हिसाब से घर बनाते हैं ना ये बिल्डर लोग, ये 2-3 चीज़ें देख लेते हैं बस, और हमें लगता है कि 100% वास्तु को फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा होता तो सुहासनी जी, आपकी लाइफ, आप बोलते मैडम मेरे पास ज़िंदगी में सब कुछ है, ज़रूरत से ज़्यादा है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती आपको अगर ऐसा होता तो। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, किसी का भी नहीं हो सकता, इवन प्राइम मिनिस्टर तक का नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने 100% तो कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको मिसिंग मिलेगा। पर हम क्या करते हैं, अगर हम 70-80% भी अलाइन कर लें तो वो भी बहुत बड़ी सौभाग्यशाली हैं हम, कि अगर 70-80% भी हम अलाइन कर लें अपने आप को। 100% कुछ नहीं होता, ये आप दिमाग में लगा लो अपने। वरना हम यहाँ पे जन्म क्यों लेने आए होते जब 100% सब सही हो जाता तो। कुछ ना कुछ रहेगा, और वो हमें छेड़ना भी नहीं है। हमें बस कोशिश करनी है 60-70-80% तक अगर हम अपने वास्तु को अलाइन कर पाएँ तो हमारी लाइफ लिटरली हेवन हो जाएगी इस पृथ्वी पे, हेवन। ठीक है, हाउस नंबर 2 पढ़ाती हूँ। ठीक है, देखो 9 बज गए और अभी तक एक हाउस नंबर 1 हुआ है। ऐसे तो हमारी क्लास चलती है। तो हाउस नंबर 2 क्या होता है, ऐसे घर में इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी रहती है, लोगों के बीच में प्यार रहता है, लोग एक दूसरे को समझते हैं, सेंसिटिव होते हैं एक दूसरे की नीड्स को लेके।
अगर 4 मेंबर रह रहे हैं तो 4 मेंबर एक दूसरे की परेशानी को समझेंगे, सुनेंगे, उनके दुख दर्द में शामिल होंगे, इमोशनली कनेक्टेड होंगे, बॉन्ड अच्छा होगा। शाहरुख खान के घर का नंबर है ना 2, अभी मन्नत कैलकुलेट करा था ना, तो क्यों है शाहरुख खान क्यों है? उसके पीछे आपको बहुत सारे कारण मिल जाएंगे। और उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ भी अलाइंड है वो हाउस नंबर, उसका BND 7 और 2 है, 27 है, तो उससे बहुत ज़्यादा अलाइंड है। तो आप देखो शाहरुख खान जब भी कहीं दिखेंगे आपको परिवार के साथ ही मिलते हैं, परिवार को लेके चलने वाला इंसान है वो। तो ऐसे घर में प्यार मोहब्बत रहती है, कपल्स के लिए बेस्ट है, ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी रहती है। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री, बॉलीवुड वाले, आर्टिस्टिक फील्ड, राइटर्स, सिंगर्स, पेंटर्स, जो भी क्रिएटिव फील्ड में उनके लिए तो बेस्ट है, द बेस्ट है। और ऐसे घर की जो वाइब्स होती है ना बहुत पीसफुल होती हैं, शांति, घर में शांति रहती है, सुख शांति रहती है, लविंग एनर्जीज रहती हैं ऐसे घर में। हीलर्स के लिए भी अच्छा है ये घर। अब मानो किसी के लिए ये थोड़ा वो है एंटी 2 नंबर एंटी किसके लिए होता है? 4 वालों के लिए, 9 वालों के लिए, 8 वालों के लिए तो हार्डकोर एंटी होता है। 4, 9, 8 वालों के लिए तो हाउस नंबर मतलब 2 नंबर एंटी होता है। तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रह रहे हो ऐसे लोग, एंग्जाइटी, मेंटल डिसऑर्डर्स, सुसाइडल टेंडेंसीज़, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, जो चीज़ें पॉजिटिव बताई हैं वो सब नेगेटिव हो जाएंगी। और मेंटली शांति रहेगी नहीं ऐसे लोगों के घर में, मतलब उस मेंबर को दिक्कत रहेगी जिसका भी एंटी आ रहा होगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे लोगों की। सुहासिनी जी आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप क्लासेस करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लोगों को अपने घर का जो हाउस का जो मेन गेट है वो वाइट या सिल्वर कलर का डेकोरेशन आइटम्स यूज़ करने चाहिए। मोती से रिलेटेड, पर्ल्स से रिलेटेड कुछ आप अपने मेन गेट पे लगा सकते हो। जिनके लिए सूटेबल है वही करेंगे ये रेमेडी, जिनके लिए सूटेबल नहीं है हाउस नंबर वो नहीं करेंगे ये रेमेडी। फिर आया 3 नंबर। 3 नंबर का घर आपको क्या देगा? लाइफ में ब्लेसिंग्स देगा। आपकी लाइफ में एक्सपेंशन हो पाएगा। एक्सपेंशन मतलब बढ़ोतरी, करियर में बढ़ोतरी, परिवार में बढ़ोतरी, मतलब आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को बढ़ाएगा, आपकी फैमिली को बढ़ाएगा। जहाँ पे भी आप पॉजिटिव तरीके से बढ़ना चाहते हो वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। जैसे शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, सैलरी बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, बिजनेस में ग्रोथ हो जाएगी, ये सब चीज़ें। ऐसे लोगों को इज्जत बहुत मिलती है, मतलब 1 वाले को जो इज्जत मिलती है ना, 1 वाले को, हाउस नंबर 1, वो पावर की वजह से इज्जत होती है। पावर क्या होती है कि अरे कोई प्राइम मिनिस्टर खड़ा है, मिनिस्टर खड़ा है, मंत्री खड़ा है, MLA खड़ा है, तो उसको लोग जानते हैं, पावर के कारण जानते हैं उसको। बट जो हाउस नंबर 3 है उसकी जो इज्जत होगी उसके ज्ञान से इज्जत होगी, कि बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत हम्बल आदमी है, उसके खुद की टैलेंट के कारण होगी, विजडम के कारण, ज्ञान के कारण, गाइडेंस के कारण, कि इस आदमी ने मेरे को बड़ी अच्छी गाइडेंस दी, मेरा तो काम बना दिया इसने। तो डिफरेंस है, 1 वाले की पावर की वजह से इज्जत होगी और इसकी ज्ञान की वजह से इज्जत होगी। सोसाइटी में ऐसे लोगों की मान सम्मान करते हैं लोग। ऐसे लोग टीचिंग में, कोचिंग में, सोशल मीडिया पे अच्छी सक्सेस मिल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग रहते हैं उनका माइंडसेट मोस्टली पॉजिटिव मिलेगा आपको, ऑप्टिमिस्टिक मिलेंगे। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कैसी भी सिचुएशन आ जाए उसमें ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आशावादी रहेंगे, होपफुल रहेंगे, मोटिवेशन वाले लोग होंगे जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। अब ये नंबर किसी के लिए एंटी है, 3 नंबर। 3 नंबर किसके लिए एंटी है? मोस्टली 6 के लिए तो है ही,
8 का भी 50-50 फ्रेंड है। 7 वालों को भी ज़्यादा सूट नहीं करता 3 नंबर का घर, 50-50 रहता है, मतलब हार्डकोर एनिमी भी नहीं है बट 50-50 रहता है। तो ऐसे लोग क्या होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि मेरे से ज़्यादा ज्ञान तो किसी के पास है ही नहीं, किसी को अपने सामने कुछ समझेंगे नहीं। और जो 3 नंबर अच्छा होता है ना, उस घर के लोग ना डिसिप्लिन में रहते हैं, जो लाइफ जीते हैं डिसिप्लिन में जीते हैं। पर जिनका 3 नंबर एंटी होगा, उस घर के लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं होता। और जो 3 नंबर जिनके लिए अच्छा होता है, वो हमेशा मोरल वैल्यूज़ और एथिकल काम करते हैं। जिनका हाउस नंबर 3 है, उनके लिए, जिनके लिए फेवरेबल है हाउस नंबर 3, तो ऐसे लोग हमेशा एथिकल काम करेंगे। और जिनका 3 आ रहा है पर एंटी आ रहा है, तो ऐसे लोग अनएथिकल तरीके भी फॉलो कर सकते हैं काम करने के लिए। फिर आपका आ गया जी राहु महाराज। यहाँ पे आप अपने एंट्रेंस पे हल्दी से सतिया बना सकते हो। 3 नंबर के घर में हल्दी से सतिया बना सकते हो मेन गेट पे दोनों तरफ। जिनका 3 नंबर फेवरेबल है वही। फिर 4 नंबर राहु मैंने आपको वैसे भेजा था ग्रुप में, फिर भी बता देती हूँ। हाउस नंबर 4 में जो एनर्जी होती है ना घर की, वो होती है अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब यही है कि कुछ जो प्रिडिक्ट ना किया जाए। अचानक से कभी भी कुछ भी हो जाना, अचानक से कैसी भी कॉल आ जानी, कोई भी सरकार नोटिस आ जाना, लफड़े वाली प्रॉब्लम ज़्यादा रहती हैं अगर एक शब्द में बोलूँ। कोई ना कोई एक के बाद एक कोई ना कोई परेशानी इस घर में लगी रहती है। सतिया क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, किसी कोई बताना सतिये को क्या बोलते हैं? अरे वो जो बनाते हैं सतिये तो स्वास्तिक, सॉरी, हाँ सॉरी, हमारी लैंग्वेज में सतिया बोलते हैं, स्वास्तिक, राइट। स्वास्तिक बना सकते हो आप हल्दी से। वो जो आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज होती है ना, वो वही चढ़ी रहती है ज़बान पे, स्वास्तिक। सतिया इज स्वास्तिक। 4 नंबर बीमारियां भी देता है, कोर्ट कचहरी लीगल इश्यूज़ में फंसा देगा, झूठे आरोप भी लगा देगा, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा देगा। 2-3 बार तो मेजर झटके देता है लाइफ में, जो घर में मेंबर्स रह रहे हैं उनको। वो मेजर झटके कुछ भी हो सकते हैं, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स, ये सब चीज़ें थोड़ी प्रोमिनेंट रहती हैं। कोई भी अचानक से कॉल आ जाएगा डिस्टर्बिंग, आपको पता ही नहीं लगेगा, अभी तो सब सही चल रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। काम बनते बनते रुक जाएंगे। स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती ऐसे लोगों को लाइफ में। ये घर एक बार को शायद उन लोगों को शायद सूट कर सकता है जो पूरा ही 2 नंबर का 3 नंबर का काम कर रहे हैं उटपटांग। किसी को किसी का मर्डर करना है, किसी को क्या बोलते हैं वो, करप्शन करना है, स्मगलिंग करनी है, उस टाइप के लोगों को शायद सूट कर जाए वाला घर। पर हम में से तो कोई नहीं होगा इस टाइप का। जुआ खेलते हैं लोग, उनको सूट कर सकता है, जो 2 नंबर की कमाई पे ही बेसिकली डिपेंड है। हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, 4 नंबर का घर है। अभी मैं आपको पूछती हूँ, पहले मैं लिखवा दूँ सारा। और आप देखना, ऐसे लोगों के घर पे आपको वास्तु दोष भी प्रोमिनेंट मिलेंगे, और ऐसे लोगों के घर में कुछ ना कुछ क्लटर ज़रूर मिलेगा। क्लटर होता है अनयूज सामान बस भरा हुआ है घर में, यूज़ नहीं आ रहा बट इकट्ठा पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं कोई सामान।
लोहा कंकड़, एक खराब एसी, खराब फ्रिज, कुछ भी सामान यूज़ नहीं आ रहा, बस वो रखा हुआ है आपने। रिलेटेबल आरती जी, अब आपको क्लियर हो गया आरती जी कि आपके ऊपर 1 का इम्पैक्ट आ रहा है कि 4 का आ रहा है? अनम्यूट करो। मैं यही बोलती हूँ, आप मुझ पे यकीन मत करो, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको मैच कर लो, तो आपका कन्फ्यूजन खुद खत्म हो जाएगा कि मुझे किसको फॉलो करना, मतलब किसकी बातों को मानना है। आरती जी अनम्यूट करो। यस मैम, रिलेटेबल है। मतलब सडन कुछ भी आ जाता है, मतलब प्रॉब्लम सब सही चल रहा है, एकदम से अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी प्रॉब्लम आ गई। और स्टेबिलिटी मैम जब से इस घर में आए हैं ना, हिल गई है। मतलब हिल गई, मतलब फील होता है। अब ऐसे पॉइंट पे मुझे समझ में नहीं मैम आता सॉल्यूशन, कि मैं खुश हूँ। क्योंकि अब 3 साल पहले घर लिया है, अब चेंज करने की तो हिम्मत नहीं है, नया घर बनाया है। बट कुछ सॉल्यूशन हो तो प्लीज हेल्प कर देना आप। जी अब मैं चाह के भी चेंज नहीं कर पाऊंगी, घर वालों को मना ही नहीं पाऊंगी चेंज करने के लिए। बड़ा मतलब मन से बनाया है घर। एक दो चीजें मैं आपको बट मैम एक बात सच। बताऊं, एक बात बताऊं, जैसे हमारा ब्लॉक 2A है, 2A, तो वो 2 और A की वैल्यू लेते हैं तो 3 हो गया, फिर 301 तो 7 टोटल आता है, तो वो प्रॉब्लम भी आ रही है कि सब अपने में मस्त है। वो तो 4 वाले वो में वाली भी आ रही 4 है। वाले में तो होती है, क्योंकि 4 वाले में ओवरऑल ना तो हेल्थ को सपोर्ट मिलता, ना वेल्थ को मिलता, ना रिलेशन को मिलता, सब में ही इशू आता है वो 4 हम्म। नंबर में तो। हाँ, रिलेशनशिप में भी ना स्टेबिलिटी मतलब थोड़ा सा अब यहाँ आके फील होता है, प्रॉब्लम है। मैं आपको ना अ, एक यंत्र है, मैंने अपने घर के मेन गेट पे भी लगाया हुआ है। एक तो आप वो लगाना, ओके, और एक दो चीज़ें और सजेस्ट ठीक है। करूँगी, वो लगाना, और जो भी रेमेडी है वो करना, फिर आप देखना कितना, देखो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। मैं पर मेजर करके नहीं बता सकती कितना आएगा, पर अभी जो सिचुएशन उससे तो बेटर होएगा ही होगा, ठीक है मैम, ये कंफर्म है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। मुझे आपसे बात करते करते एक आइडिया और आया, बताऊंगी। आप एटलीस्ट ना चंदन का तिलक करना स्टार्ट करो अपने मेन गेट पे। चंदन का तिलक रोज मेन गेट पे स्टार्ट करो, ठीक है। और रोज सुबह उठने के बाद ना गणेश जी का कोई भी मंत्र बोल के, ओम गण गणपते नमः बोल के, थोड़ा सा ना मेन गेट पे ना वाटर स्प्रिंकल कर दो। अभी डेली इसको करो आप। और कुछ मेन गेट के यंत्र हैं जो मैं एनर्जाइज करके देती हूँ, और वो लगा लेना, ठीक है। चंदन तिलक फॉर नंबर 4, यस, ये करो आप, फिर मैं बताती हूँ। और इन शॉर्ट मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलना चाहती 4 और 8 के बारे में, आप ये समझ लो ये सबसे ख़राब हाउस नंबर होते हैं, पर इसमें रेमेडी करके कुछ ना कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है। हाँ प्लीज़ अनम्यूट प्लीज़। विच यंत्र, मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी, जिनको ख़रीदना है वो आप बता देना, वो आपके हाउस के ओनर के हिसाब से एनर्जाइज होकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन, हाँ मैं ग्रुप में शेयर करूँगी, डोंट वरी। चंदन तिलक फॉर 4, हाँ जी, कोई भी लगा सकता है यंत्र, हाँ जी कोई भी लगा सकता है। मैम सब रेमेडी हमें बताना, क्योंकि हमारा हाउस नंबर 4 है, तो आपने सुन ली होगी, मैंने इनको बताई थी। अभी तो मैं रेमेडी अलग से भी बताऊंगी, फिलहाल इनसे बात करते करते अंदर से कुछ क्लिक करा, ऐसा करके देखना आप। क्लाइंट के लिए यंत्र ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, किसी के लिए भी ले सकते हो दुनिया में, बस उसका जो ओनर है घर का उसके नाम से एनर्जाइज हो जाएगा। मुझे प्लीज़ आगे बढ़ने दो, 4 पे ही मत अटका दो इस क्लास को, और भी लोग वेट कर रहे हैं अपने घर का। मेरा हाउस नंबर 13/D है गुरुजी। सर आपका फिर हाउस नंबर 4 हो गया ना। रामवीर सर अनम्यूट करिए। हाँ जी
राम राम गुरु जी। जी सर, राम राम। गुरु जी नंबर 13D है, लेकिन प्रॉब्लम जैसे आपने बताई वैसे ही आ रही है, सेम प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तो 4 एक नंबर भी है। प्रॉब्लम इधर हाँ जी, एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि ना हो, जो आपने लिख पाई है एक एक प्रॉब्लम आ रही है, गिन आपकी गिन के आवाज़ बहुत वजह कम आ से। रही है सर। मैं कह रहा हूँ जो प्रॉब्लम आपने बताई है ना अभी 4 नंबर की, वो सारी की सारी मेरे साथ हो रही है। क्योंकि आपके घर का नंबर 4 है, इसलिए वो सारे